लोग को आरोप लगा रहे हैं। हम लोग को मुखिया आरोप लगा, हम लोग का इंसाफ चाहिए, हम लोग का इंसाफ चाहिए। पिछला भी काम किए हैं तो वो नहीं पैसा 36,000 नहीं 18,000 रुपया आया है। 18,000 रुपया देखने का, 18,000 रुपया मरम्मती के आया था। जाके देखिए तो वहाँ किसी समय भी आदमी सट सकता है। बोझा लेके जाएंगे कोई आदमी तो उसमें सट जाएगा, खतरा ही खतरा है। आप खनवा देंगे, खनवाते नहीं है। नाली बनाने के लिए कह रहे थे, नाली का खाते में, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं कर रहे हैं, चेक नहीं काट रहे हैं। हाँ, घर बनाए, बना हुआ डलवा लिए, हमसे बोले कि आप कहने काम शुरू कीजिए, आप जितना पैसा जरूरत होगा हम देंगे आपको। आप पैसा मांगते मांगते पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन पैसा देने का इनकार कर दे। आज देना है, खुश करते हैं, हमारा पैसा फंसा हुआ, हमारा पैसा अपना भैंसी बेच के, अपना जमीन बेच के पब्लिक को हम दिए। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ रिजवान। इस वक्त हम हैं सीतामढ़ी जिला के बड़गिरिया प्रखंड के जमुआ पंचायत में और हसमा बिलारदे के बांध पे। जी हां, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख पा रहे हैं, ये सारे जमुआ पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। आपको बता दें, 6 घंटा पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि जहांगीर आलम उर्फ कल्लू जी का। तो इन लोगों में एक अलग माहौल बन चुका है। ये लोग मुझे फोन किए कि भाई मुखिया जी का आप लोग इंटरव्यू लिए हैं और हम लोगों के पास क्यों नहीं है। उसमें मुखिया जी का स्पष्ट कहना, कोई भी काम में आपस में ये लोग बैठ के मुझसे विचार नहीं करते हैं। ये लोग सब अपना अलग से एक गुट बनाकर अपना राजनीति खुद वो कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है हम इन लोगों से जानेंगे। और एक चीज ये भी जानेंगे कि मुखिया जी का कहना है कि जिस वार्ड में जो भी समस्या है उनके जिम्मेदार खुद वार्ड सदस्य है। क्या कुछ मामला है, हम सीधा बात करते हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? फुर्ती सा। हाँ। कितने नंबर वार्ड के सदस्य? 14 नंबर वार्ड। 14 नंबर वार्ड। आपके वार्ड में क्या समस्या सर? हमारे वार्ड में गली नली नहीं है, नल जल बंद है, ये समस्या है। कुछ लोग का कहना है कि आप उप मुखिया भी है। हाँ, तो उप मुखिया, तो मुखिया जी हमारे खाता में कुछ पैसा डालेंगे तब न काम कराएंगे। तो जो समस्या आपके आपके वार्ड में है, वो मुखिया जी कह रहे हैं कि वो काम कराएंगे तो हम पैसा देंगे। ना, बिना पैसा दिए हुए हम लोग कैसे काम कराएंगे? मुखिया जी कह रहे हैं कि अगर हम पैसा उनको पहले दे दिए, कहीं वो भाग जाए तो उनका विश्वास हमारे ऊपर नहीं है, तो हम लोग का भी विश्वास उन पर नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है मुखिया जी? अब वो कह रहे हैं कि वार्ड मेंबर भाग जाएगा, तो हमरा भी डर लग रहा है, काम करा दे, कहीं नहीं देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आप अपने वार्ड में प्रधान और पिछला भी काम किए हैं तो वो नहीं पैसा मिला है। क्या काम किए पिछले में? रोडी भरवाए हैं, नल जल का काम किए हैं। नल जल में तो 36,000 रुपया आया। नहीं, 18,000। 18,000? हाँ, 18,000। मुखिया जी तो कह रहे 36। नहीं, वो अनुरक्षण का है। अनुरक्षण? हाँ। आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोग को दिलाया? 4 आदमी का। तो मुखिया जी कह रहे हैं कि जो जिसको दिलाया है उसका घर नहीं बना है। उसका घर बन गया है। उसका घर बन हाँ। क्या नाम है? नागेंद्र कुमार। नागेंद्र कुमार जी। कितने नंबर वार्ड? 10 नंबर वार्ड से हैं। कौन गांव आता है? मधु छपरा जी। अभी आपके वार्ड में प्रेजेंट में क्या समस्या है? अभी नहीं, वहाँ पर कोई नाली बना है, न नल जल है, और न ही वहाँ पर कोई सड़क है। टोटल सड़क है जो कच्ची है। अच्छा। बरसात के दिन में वहाँ जाने पर ठेवना भर पानी हो जाता है। वहाँ पर कोई सुविधा जाने के लिए नहीं है वहाँ पर। तो आपके वार्ड के लोग तो आपको भरोसा करके जिताए हैं, तो आप क्यों नहीं काम करवा रहे हैं? हमारे खाता में कोई पैसे नहीं है तो हम काम कहाँ से कराएंगे? मुखिया जी के खाता में है ना? मुखिया जी के खाता में है। मुखिया जी कहते हैं कि काम कराइए, हम लोग काम करा लेंगे। अब मुखिया जी कितना दिन में पैसा डालेंगे इसका कोई अथी नहीं है। तो कह रहा है कि शुरू कीजिए, हम सब तो शुरू करने के लिए ऐसे पहले तो बोले मुखिया जी कि नल जल बनवाइए, नल जल हम लोग बनवा दिए, अपना पैसा लगाकर 60,000 65,000। अपना की 36,000 रुपया आया है ना? 36,000 नहीं 18,000 रुपया आया है। 18,000 रुपया देखने का, 18,000 रुपया मरम्मती के आया था। तो 18,000 उसके बदले हमने 60,000 रुपया लगा दिए हैं उसमें। आप 60,000 रुपया लगा जी, अपने पैकेट से। अपने पैकेट जी। तो आप क्यों नहीं मांग रहे फिर मुखिया जी? मुखिया जी से कहते हैं तो मुखिया जी कहते हैं कि ठीक है डला जाएगा, लेकिन कितने दिन में डला जाएगा इसका कोनो नहीं ना। 8 महीना 9 महीना लगाया हुआ हो गया तो फिर हम काम कहाँ से शुरू करेंगे? आपको जो है मुखिया जी पे भरोसा नहीं है। जब पहले आप काम कराए तो उसी का पेमेंट नहीं मिला तो फिर हम कैसे भरोसा करें कि हम अगला काम कराएंगे? अगर 5 लाख के काम कराते हैं तो जब ये 60,000 नहीं मिला तो 5 लाख कहाँ से मिलेगा?
मतलब कहीं ना कहीं आप इससे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है मुखिया जी से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आबिद मंसूरी, आबिद मंसूरी। कितने नंबर वार्ड के हैं? 2 नंबर वार्ड के हैं। 2 नंबर वार्ड जी। आपके वार्ड में तो काफी समस्या देखने के लिए मिल रहा है। समस्या सिर्फ पानी जल जमाव के रोड पर जल जमाव हो रहा है, उसका समस्या है। तो मुखिया जी इलेक्शन जब लड़े थे वो वादा लोग के साथ में किए थे, मैं नाली बना देंगे और अपने 12 कट्ठा जमीन में पोखर खोलवा के लोग को उस नाली में टोटल हसमा बिल्हारदे को ले के जोड़ के उसमें पानी गिराने का काम करेंगे। लेकिन आज ले मुखिया जी एक बात पर भी अटल नहीं है, ठीक है। और 2 नंबर मेरे वार्ड में लाइट जो है बिजली लाइट है, तो बोले थे से ये मत जीतते केबल तार बदलवा देंगे लेकिन आज तक लोग केबल तार नहीं बदलवाए। जाके देखिए तो वहाँ किसी समय भी आदमी सट सकता है, बोझा लेके जाएंगे कोई आदमी तो उसमें सट जाएगा, खतरा ही खतरा है। हमारे पूरा वो लोग से वादा किया था से मैं जीतते केबल बदलवा लेंगे, लेकिन आज तक ले वो नहीं बदलवाए। इतना झूठ बोलते हैं से इलाका में कोई मुखिया नहीं झूठ बोलता होगा जितना ये मुखिया झूठ बोलते हैं। तो क्यों ऐसे मुखिया को आप लोग वादा दिए, लोग को वादा दिए ये करा देंगे, नाली बनवा देंगे, पानी से मुक्त कर देंगे, समस्या नल जाती का लाइट बिल का माफ करवा देंगे, बिजली बिल माफ करवा देंगे, मीटर बदलवा देंगे, बहुत सारा वादा किया। झूठा वादा करके लोग को गुमराह करके वो जीत गए। बोझा बांध के लोग वोट दिया, एक विश्वास करके दिया, लेकिन ये मुखिया एक बात पर भी अटल नहीं उतरे हैं आज तक ले। और वार्ड मेंबर के ऊपर ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं, टोटल जो वार्ड मेंबर है उसके ऊपर ठिकरा फोड़ना चाह रहा है ये। तो लोग तो अब काम खोज रहा है, इनसे काम हो नहीं रहा है, तो वार्ड मेंबर को तो बदनाम करवे करेंगे मुखिया जी। और बोलते हैं 5 पैसा का औकात नहीं है। हम लोग 40 लाख का काम कराए पिछले रीजिंग में, विजय जी के रीजिंग में, जो विजय जी मुखिया थे। टोटल गली गली में फेवर ब्लॉक का हम लोग बिछाने का काम किए हैं। कोई मेरा 2 नंबर का वार्ड का कादो मतलब सिर्फ मेन पे पानी का समस्या है, अंदर नहीं, आने जाने में अंदर देख लीजिए एकदम फ्रेश है, सिर्फ मेन लाइन का वो बन जाए, सही हो जाए। तो मुखिया जो वादा किए थे वो, लेकिन मुखिया जी एक भी वादा पे नहीं उतरे। पूरा आज तक 9 महीना हो गया झूठ बोलते बोलते आज तक झूठ बोल ही रहे हैं, एक भी सच नहीं बोलते। आपको लगता है कि वो मतलब झूठ बहुत बोल रहे हैं? बहुत झूठ, पूरा झूठ है। एक भी अगर किसी लोग से पूछे वो एक सच नहीं बोलेंगे। अच्छा, आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना कितने लोग को मिला है? 4 आदमी को मिला है। 4 नहीं 5 आदमी को मिला है। 5, उन लोगों का घर बना है? 5 आदमी में हाँ 4 आदमी का घर बन चुका है। अभी पिछले 9 तारीख को एक पेमेंट मिला, पहला किस्त। पहला किस्त कितना मिला है? 9 तारीख को मिला है 4500 रुपया 45 जी। तो अभी बारिश की वजह से काम शुरू नहीं किया है, वो शुरू करेंगे बारिश जब खत्म। जी तो कह रहे हैं कि घर किसी का नहीं बना, पैसा गलत बोल रहा है, इंक्वायरी करवाइए। वो एकदम गलत बोले, पूरा सरासरी गलत बोलते, एक भी सच नहीं बोलते मुखिया जी। आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? फिर अभी सरकार से हम यही मांग करना चाहता हूँ, से पहले जो जिस तरह का हम लोग को मिला है ट्रांसफर करें ना, तो सरकार खुद डायरेक्ट देवे तो हम लोग काम करेंगे। मुखिया जी कहते हैं आप काम करा के आइए 5 लाख 10 लाख का, हम लोग काम करा देंगे, हम लोग खेत बेच के थोड़ा देंगे। मुखिया जी एक बात भी सच नहीं बोलते हैं। आज कहेंगे कल हमको कल कहेंगे मुखिया जी हम 10 लाख ट्रांसफर करेंगे, देंगे काम करा के आओ, और नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? मुखिया जी कह रहे कि सारे वार्ड एक गुट बनाए हुए हैं। ऐसा कोनो बात नहीं है। अच्छा, वार्ड से 1 नंबर कौन है यहाँ? इधर आपका क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। कितने नंबर वार्ड के हैं? 1 नंबर वार्ड। 1 नंबर वार्ड। आपके वार्ड में तो रोड में काफी जल जमाव है। रोड में भी है और गली में भी बहुत दिक्कत है, गली नाली कुछ नहीं है काम अभी आपको तक। जनता ने वोट देकर जिताया है, तो आप क्या कर रहे हैं अभी तक? क्यों नहीं काम करा रहे हैं कुछ? तो काम मुखिया जी देंगे तब ना। अभी मुखिया जी तो कह रहे वार्ड अपने वार्ड में काम शुरू करे। कहाँ से करेंगे? पैसा मिलेगा जब भी तो। पैसा आपको मुखिया जी कहते हैं कि तालाब खनवा देंगे, खनवाते नहीं है। नाली बनाने के लिए कह रहे थे, नाली का निकासी कहाँ करेंगे? तालाब तो शायद कहीं मनरेगा के काम से खुलवाए तो बांध के इस पार हुआ है, तो इस पार पानी थोड़ी जाएगा बांध के इस पार में। मतलब जिसमें गांव है उधर नहीं नदी में कुछ पलाया है। तो क्या आप लोग मांग करना चाहेंगे? हम लोग मांग करना चाहेंगे यही कि पानी निकासी करने का पहले जगह होना चाहिए। अच्छा। गली में पक्कीकरण होना चाहिए। नल जल में हम लोग 36,000 रुपया बोलते हैं, 36,000 तो आया नहीं, 18,000 रुपया आया हुआ है। उसमें से हम लोग 45,000 रुपया का काम करा चुके हैं। मुखिया जी ये भी कह रहे हैं कि जिसके वार्ड में समस्या है ये सारे जिम्मेदार वार्ड है। झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन हम तो देखे हैं कि तो रोड का तो देख ही रहे हालत, गली में भी वही हाल है। वही हालत है। हाँ, मतलब पानी निकलने का साधन पानी निकलने का साधन नहीं है। आपका क्या नाम है? जमुआ विद्यानंद पटेल, वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8। आपके वार्ड में क्या समस्या है? हमारे वार्ड में समस्या यही है कि पहले नाली नहीं बना हुआ है। मुखिया जी वादा किए थे कि हम सबसे पहले नाली बनवाएंगे,
अभी तक मैंने झूठ बोलते रहे और हाँ अभी तक झूठ बोलते रहे और बाद में अभी कह रहे हैं कि काम कराओ कुआं का। हमने कुआं का काम किया जनवरी महीने में और अभी तक हमें पेमेंट आ चुका है, पेमेंट आया उनके खाते में, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं कर रहे हैं, चेक नहीं काट रहे हैं। आपको चेक नहीं काट रहे? चेक नहीं काट रहे हैं। क्या मांग करना चाहेंगे आप? हमें इंसाफ हो। इंसाफ हो। हाँ। आपका क्या नाम है? अब्दुल खालिक अंसारी। अब्दुल खालिक अंसारी। कितने नंबर वार्ड के हैं? वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3। आपके वार्ड में क्या समस्या भी है? हमारे वार्ड में समस्या है से रोड नाला होना चाहिए। हमारे वार्ड में इतना कचरा है, रोड पर से आदमी को आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। तो काम क्यों नहीं कर रहा? दिक्कत है तो साफ कराइए उसको। हाँ तो दिक्कत है तो काम कराने का नहीं कारण है। काम कराने के लिए हम लोग 5 रुपया के लिए होते थी, लाख नहीं है हम लोग को। उतना पैसा आएगा कहाँ से? हम मुखिया जी कह रहे हैं से हाँ कराएंगे, कराओ तो उतना पैसा हमको आएगा कहाँ से हम लोग कराएंगे? तो पैसा तो मुखिया जी दे रहे हैं ना, कह रहे कि कराइए, पैसा देंगे। पैसा कहाँ दे रहे हैं? शुरू कर रहे हैं कराएंगे तो पहले शुरू किया है काम शुरू किया है जल नल का। जल नल के लिए तो 36,000 आया है ना, कह रहे 36,000 आया है। तो उसमें 18,000 रुपया था जल नल के का, 18,000 रुपया था इसी का छक का। तो उसमें हम खर्चा कर दिया है 65,000 रुपया, आया है 18,000 रुपया। मुखिया जी ये भी कह रहे हैं कि आपको, अच्छा जी ये बताइए, आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना कार्ड कितने लोग को मिला है? 5-7 आदमी को। 7 आदमी? 7 आदमी का घर बन चुका है? 2 आदमी का बन गया हुआ है, 3 आदमी का, 4 आदमी का भी बचा हुआ है। कितना पैसा मिला है लोगों को? अब तो कितना मिला तो हम पता करते नहीं गए। कह रहे हैं कि सारे वार्ड को पता है। घर देखे से हाँ घर बना हुआ आप बना हुआ मिला नहीं मिला ये सही से पता नहीं है। कितना लिया उसका मीटर था, वो घर वाला का कितना, मुखिया जी का मीटर था, कितना मिला नहीं मिला उससे हमको क्या मतलब है? घर देखे बन रहा है, इंडावास मिले। वार्ड में जो समस्या उनके जिम्मेदार आप है, मुखिया जी कह रहे हैं। मुखिया जी हम हाँ जिम्मेदार तो हम है, मगर हमको देंगे मुखिया जी तब ना हमारा जिम्मेदारी निभाएंगे। मुखिया जी कह रहे हैं अगर हम पैसा देंगे कहीं आप भाग जाइएगा तो घर द्वार छोड़ के सब हम भाग जाएंगे यहाँ से। तो बताइए, तो हम जब हम पर विश्वास नहीं तो मुखिया जी पे हमको विश्वास नहीं है से हाँ पर हम काम करा ले एगो, तब भाग जाएंगे मुखिया जी कहीं छोड़ के। मुखिया जी तो है नहीं, मुखिया जी की बहन है। तो कह रहे हैं कि तालमेल नहीं है लोगों में। तो तालमेल से सब कुछ है, तालमेल का नहीं रहता तो बताइए रोड मुखिया जी बनवाते ईदगाह लग। आपका क्या नाम है? सुरेश चौधरी। सुरेश चौधरी। कितने नंबर वार्ड के हैं? 5 नंबर वार्ड। 5 नंबर वार्ड। आपके वार्ड में देख रहे रोड पे काफी जन समस्या है। हाँ, बहुत पानी है, ठेकुना भर पानी लगा हुआ है। तो आपको जनता ने वोट दिया है, आपको चुना है, तो आप क्यों नहीं समस्या का समाधान कर रहे हैं? मुखिया जी कराएंगे तब ना करेंगे हम लोग। मुखिया जी कह रहे हैं कि वार्ड लोग करे काम खुद। पैसा देंगे तब ना करेंगे हम लोग। पैसा नहीं दे रहा है? नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहे हैं? कहते हैं से पैसा आप वार्ड का नहीं है, मुखिया का पैसा है, वार्ड का पैसा नहीं है। वार्ड का पैसा नहीं है, मुखिया का पैसा है, मुखिया कराएगा। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग करें इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम है? जी प्रमोद कुमार। कितने नंबर वार्ड के हैं? जी 13 से। 13 के हैं। जी 13 में क्या अभी समस्या है? समस्या ही समस्या है। फिर भी 1-2 का नाम बताइए। नल जल का था पहले, अब ठीक है, और उसके बाद अभी नली गली का समस्या है। नली गली की। जी। तो आप लोग उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? ध्यान तो दे ही रहे हैं। ध्यान मतलब हम लोग मुखिया जी कहते हैं कि काम करा, तो काम तो हम लोग 65-70 हजार का काम करा चुके हैं। तो जितना हम लोग 18,000 लगा दिए, जो सरकार जो दिए तो उसको लगा दिए। जो पैसा जो हम लोग का जो ज्यादा लगा दिए उसका हिसाब कीजिए, पैसा ट्रांसफर कीजिए, हम लोग का जो निकलेगा। पहले हिसाब कर नहीं रहा, फिर कह रहे फिर काम करा, तो विश्वास कैसे करें मुखिया जी पर? मुखिया जी कह रहे कि अगर हम उसको पैसा देंगे तो आप कहीं फूर हो जाइएगा। तो हम लोग कराएंगे तो वो फूर हो जाएंगे, तब वो कहीं भाग जाए, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या नाम है आपका? सुरेश महतो। सुरेश महतो जी। कितने नंबर वार्ड के हैं? वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12 जी। आपके वार्ड में भी क्या समस्या है? हमारे वार्ड में समस्या ही समस्या है। हमारे वार्ड में नल जल गली नली कोई काम नहीं हुआ है। तो इस काम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? काम पर ध्यान कैसे देंगे? खाता में पैसा है ही नहीं। हमारे खाता में 3 लाख रुपया था, वो भी मुखिया जी पैसा निकाल के अपने खाता में डलवा लिए। और डलवाने के बाद में हम काम करवा 2 लाख रुपये, उसमें भी पैसा मांगते मुखिया जी से पैसा देने के लिए इनकार कर रहे हैं। 1 लाख रुपया दिए, उसके बाद 1 लाख रुपया अभी हमारा फंसा हुआ ही है। तो क्या काम करवाएंगे हम? मेरा पैसा खुद खाता में से पैसा निकाल के अपने खाता में करवा ले, तो हम क्या काम करवाएंगे?
आपके खाता में से कैसे निकाल लिया? पुराना वाला व्हाट्सएप जैसा था, वो पिछले बैंक डायरेक्ट में पैसा जाके खाता में से निकाल के अपना खाता में डलवा लिए। हमसे बोले कि आप कहने काम शुरू कीजिए, आप जितना पैसा जरूरत होगा हम देंगे आपको। आप पैसा मांगते मांगते पेट्रोल खत्म हो गया, लेकिन पैसा देने का इनकार कर दे। आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, करते करते अपना टाइम पास कर दिए। तो जिस तरह से आप बता रहे, इसका मतलब जो है मुखिया जी से आप खुश नहीं है? खुश करते हैं, हमारा पैसा फंसा हुआ, हमारा पैसा अपना भैंसी बेच के, अपना जमीन बेच के पब्लिक को हम दिए हैं। जो काम किया उसको पैसा दिए हैं, पब्लिक लेबर मान नहीं रहा, ईंट वाला मान नहीं रहा, तो जाके हम अपना भैंसी बेच के दिए हैं उनको। तो इसकी शिकायत आप लोग ब्लॉक में जाके किए थे? ब्लॉक में किसको कहते हैं? मुखिया जी खुद बोले कि हम देंगे आपको पैसा, तो हम ब्लॉक में क्या कहने जाएंगे? तो मतलब नहीं दे रहे? हमको कहाँ पैसा दे रहे हैं? कहते कहते होगा आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कर देंगे। सबूत है आपके पास? मेरे पास सबूत है, पूरा कागज पत्र पूरा सबूत है, उसका बिल मेरे पास, जी उसका बिल मेरे पास रखा हुआ है। ट्रांसफर है खाता से, उसके पीछे का खाता का ट्रांसफर सबूत रखे हुए हैं हम। तो मतलब अभी तक आप काम करा है तो उसका पेमेंट नहीं मिला है हमको। तो पहले आपका था वो उठा लिया? जी, खाता में से 3 लाख रुपए निकाल लिया है। मतलब निकाल लिया? जी जी। तो क्या मांग करना चाहेंगे? हम क्या मांग करें? जो हम काम के हमारा पैसा दे और हमें खाते में ढेउआ डलवाए, तब लोग काम करेंगे। मतलब काम कहाँ से करवाएंगे हम? एगो तो भैंसी बेच देगा, अब घरारी बेच दे। तो कहीं ना कहीं हमने सारे वार्डों से बात की है, तो इनका स्पष्ट करना है कि मुखिया जी जो है हम लोग काम कराने के लिए चाहते हैं, लेकिन मुखिया जी जो है इन लोगों का बात नहीं मानता है। कोई लोग का ये भी शिकायत आ रहा है कि मुखिया जी काम करा लिए और पैसे के लिए दौड़ा दौड़ा के किसी को चप्पल भी खिया गया है, कि कोई आदमी भैंसी भी बेच दिया है, और किसी आदमी को मुखिया जी पे विश्वास नहीं है और मुखिया जी को किसी पे विश्वास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो है जांच का विषय है, और मैं जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन लोगों में क्या सच्चाई है और मुखिया जी में क्या सच्चाई है इसका क्लियर हो जाए। और मैं सरकार के जो भी आला अधिकारी है, जो भी ब्लॉक के स्तर के लोग हैं, इस पंचायत में आके जांच करें और इन लोगों का क्या सच्चाई है उसका क्लियर करें। जांच के हम लोग का इंसाफ चाहिए, हम लोग का इंसाफ चाहिए। हम लोग को आरोप लगा रहे हैं, हम लोग को आरोप लगा, हम लोग का इंसाफ चाहिए, हम लोग का इंसाफ चाहिए। भरोसा नहीं है तो हम लोग को भी भरोसा नहीं है।